सभी बच्चों को मेरा सप्रेम नमस्कार। तो बच्चों, आज हम लोग एक नए अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई एक कविता जिसका शीर्षक है अंधेरे का दीपक, इसे पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले हम इसके रचनाकार हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। साथ ही बच्चों, हम यह भी जानेंगे कि हालावाद क्या है और क्या होती है हालावादी कविता। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, 27 नवंबर 1927 ईस्वी को एक कायस्थ परिवार में, एक बेहद ही साधारण से परिवार में जन्मे थे हरिवंश राय बच्चन जी। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इन्हें प्यार से बच्चन कहकर पुकारा जाता था। बाद में इन्होंने अपना उपनाम ही बच्चन रख लिया। उनकी जीवनी को देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि सफलताओं ने मानो बच्चन जी के कदम चूमे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद ये वहीं अध्यापन करने लगे, अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी पढ़ाने लगे। अंग्रेजी कवि जिन्हें हम W.B. येट्स के नाम से जानते हैं, विलियम बटलर येट्स, उनके साहित्य पर शोध करने के लिए ये सन 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और उनकी कविताओं पर PhD की। भारत लौटने पर आकाशवाणी में कार्यरत हुए। उन्होंने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत हिंदी विभाग में भी कार्य किया। वर्ष 1966 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। हिंदी साहित्य में हालावाद कहते हैं छायावादी युग और प्रगतिवादी युग के बीच के एक छोटे से कालखंड को। आधुनिक काल में जो छायावादी युग है और छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद का युग आता है, दोनों के बीच के एक छोटे से कालखंड को हालावाद के नाम से जाना जाता है। 1933 से लेकर 1936 तक का समय हालावाद का समय माना जाता है। हालांकि छायावाद का अंत 1936 में ही माना जाता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि छायावाद की ही निराशा में बच्चन जी ने आशा की एक भावधारा को जन्म दिया। इसी आशावादी काव्यधारा को हालावाद के नाम से जाना जाता है। हाला का शाब्दिक अर्थ ही मदिरा, सोम या शराब होता है। हालावाद काव्य की उस प्रवृत्ति को, उस धारा को कहते हैं जिसमें हाला या मदिरा या शराब को वर्ण विषय मानकर काव्य की रचना हुई, अर्थात इन रचनाओं में शराब का वर्णन हुआ, गुणगान हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरिवंश राय जी ने उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर ही हालावादी कविता लिखना प्रारंभ किया था। उमर खयाम फारसी साहित्यकार थे। इस नवीन काव्यधारा को वैयक्तिक कविता या हालावाद या नव्य स्वच्छंदतावाद या उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य जैसे कई नामों से पुकारा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वच्छंद काव्यधारा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा है। हालावादी कविता की कई विशेषताएं हैं जो हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, उल्लास और उत्साह, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावाद, मानवतावाद, जीवन का स्पष्ट लक्ष्य, सूफीवाद का दर्शन, इत्यादि इत्यादि। हरिवंश राय जी ने शराब जैसे विषय पर लिखा जिस पर लोग साधारणतया खुलकर बोलने से कतराते हैं। उनका पहला काव्य मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई। मधुशाला की पंक्तियों ने जहां एक तरफ उनको लोकप्रिय बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि महात्मा गांधी ने मधुशाला का पाठ सुनकर कहा था कि मधुशाला की आलोचना ठीक नहीं है। बच्चन जी लिखते हैं, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। अब आप गौर कीजिए बच्चन जी की पंक्तियों में वे क्या कह रहे हैं। मंदिर और मस्जिद लोगों में बैर कराते हैं और मधुशाला अर्थात मदिरालय, शराब खाना लोगों में मेल कराती है, दोस्ती बढ़ाती है, लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में बच्चन जी ने मंदिर और मस्जिद से बड़ा कद मधुशाला का अर्थात मदिरालय का, शराब खाना का बता दिया, तो आलोचना तो होनी ही थी। हालांकि बच्चन जी के भाव नेक थे, इरादे नेक थे, उनकी भावना अच्छी थी, कविता का संदेश अच्छा है, इसके दर्शन अर्थात इसमें जो फिलॉसफी है वह अच्छी है।
तभी तो तमाम आलोचनाओं से टकरा कर भी यह काव्य आज भी साहित्य प्रेमियों में लोकप्रिय बनी हुई है। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं मैं के लिए बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया। हरिवंश राय बच्चन जी का 2 विवाह हुआ था। पहली पत्नी का नाम था श्यामा। 1936 में क्षय रोग के कारण, टीबी की बीमारी जिसको कहते हैं, उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंधेरे का दीपक शीर्षक जो कविता की रचना की है, उसमें अपनी पत्नी श्यामा को ही याद किया है। उनको सांकेतिक रूप में उनके साथ बिताए हुए जो सुनहरे दिन थे, जो अच्छे पल थे, अच्छे दिन थे, उसको सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से उसकी चर्चा हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। उनकी यही कविता आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी जी के साथ दूसरा विवाह किया। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण शीर्षक कविता लिखा था। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी और उनके भाई अजिताभ बच्चन जी उनकी दूसरी पत्नी की ही संतान है। हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। सांस की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब अगले वीडियो में हम लोग इनकी कविता अंधेरे का दीपक पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।